हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी पर। और आज मैं एक नए सेशन के साथ आया हूं जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिक्स। और आज उनका एक्सरसाइज 13.1 हम करेंगे। इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज है, 13.1, 13.2 और 13.3। तीनों एक्सरसाइज को हमेशा की तरह मजेदार तरीके से सीखेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं 13.1 के पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें कह रहा है अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। मतलब एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों के ग्रुप के द्वारा, जो कि एक इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें ये लोग एक डेटा कलेक्ट करते हैं। किसके रिगार्डिंग? प्लांट्स के अकॉर्डिंग। मतलब 20 हाउसेस में वो जाते हैं और नंबर ऑफ प्लांट्स को डेटा में एंट्री करते हैं। हमें निकालना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, मतलब हर घर में कितने पौधे हैं उसका मीन नंबर हमें निकालना है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। हमने मीन निकालने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है और क्यों किया है, हमें ये रीजन में लिखना होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेटा है हम उनको देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ प्लांट्स, जो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14 गिवन है। नंबर ऑफ हाउसेस भी दे रखा है 1 2 1 5 6 2 3। अब इसको हम लोग कहते हैं FI, और इसके बगल में हमें एक नया टेबल बनाना है जिसका नाम होगा XI, और एक और नया टेबल बनाना है जिसका नाम होगा FI और XI। ये FI XI क्या है ये हम अभी सीखेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है XI। XI नंबर, ये जो लोअर क्लास और अपर क्लास है, मतलब ये दोनों नंबर को प्लस करना है। जस्ट लाइक एग्जांपल 0 प्लस में 2, और इसे 2 से डिवाइड करना है। 2 हर क्वेश्चन में डिवाइड होगा, तो 0 प्लस 2 होता है 2, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1। यही 1 हो जाएगा XI। एक और करके देखते हैं, जैसे 2 और 4, तो हम इसे प्लस कर देंगे, 2 प्लस 4 और अपोन में आएगा 2। जब 2 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और अपोन में आएगा 2। 2 के टेबल से 6 जाएगा 3 टाइम में, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। हम यहाँ पर पुट कर देंगे 3। अगला है 4 और 6, तो हम यहाँ पर 4 प्लस 6 करेंगे और अपोन में लिखेंगे 2। तो 4 प्लस 6 होता है 10 और अपोन में लिखेंगे 2। 2 से 2 1 टाइम में जाता है, 10 5 टाइम में जाता है। नीचे 1 की वैल्यू नहीं आती, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5। एक ये तरीका होता है, एक और आसान सा तरीका होता है, हम उसे भी सीखते हैं। फिर आपको जो आसान लगेगा आप उस मेथड से कर सकते हैं। दोनों ही मेथड बिल्कुल सही है। हम देखते हैं लोअर क्लास और अपर क्लास में गैप कितना है। गैप 6 to 8 में गैप है 2 का। अब उसी 2 को 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आता है, 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आता है, तो लोअर क्लास में 1 को प्लस कर लो, दैट मीन 6 प्लस 1 7। उसी तरीके से 8 और 10 में कितने का गैप है, यहां भी 2 का गैप है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, अगेन लोअर क्लास में 1 प्लस कर देंगे तो 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। उसी तरह से 10 और 12 में कितना गैप है, 2 का गैप है। अब उसी 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आता है, लोअर क्लास में हम 1 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहां पर है 12 और 14, अगेन गैप है 2 का। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे हाफ हो जाएगा 1, 12 में से 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13। तो आप जो भी मेथड या तो प्लस करके कर सकते हैं या सिर्फ गैप को 2 से डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं। दोनों मेथड सही है। तो इस तरीके से हम XI निकालते हैं। आगे निकालना है हमें FI और XI। जैसा कि फॉर्मूला देख सकते हैं, टेबल के ऊपर लिखा FI XI। अगर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से FI और XI का नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1। अब 1 को 1 कितनी टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर दे 1 ही रहेगा। उसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 3, ये दोनों FI XI मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा होता है हमारे पास 6। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा होता है 5। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35। 6 को 9 से करेंगे, 9 6 जा होता है 54।
और 11 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 22 और 13 को जब 3 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 39। यहाँ आप टेबल में देख सकते हैं मैंने लिखा है टोटल, तो हम यहाँ पर एफ आई को टोटल कर लेंगे। तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 3 हो जाएगा 20। तो टोटल एफ आई हमारे पास आ चुका है 20। हमें यहाँ पर एक्स आई का टोटल नहीं निकालना है, निकालना है टोटल एफ आई और एक्स आई का। तो हम इनको प्लस करके देखते हैं। 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23, 23 + 9, 23 + 9 होता है हमारे पास 29, सॉरी फिर से फॉरगेट, मैं फिर से याद लिख लेता हूँ। 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23, 23 + 9 होता है हमारे पास 32, जिसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 हमारे पास कैरी है। तो 3 + 5 8, 8 और 2 होता है हमारे पास 10, 10 और 3 13, 13 और 3 कैरी का मिला देंगे तो हो जाएगा 16। ये टोटल सम करने से हमारे पास आ चुका है 162। तो एफ आई हमने टोटल यहाँ कर लिया है, एफ आई एक्स आई का टोटल आ चुका है 162। हमें निकालना है मीन, यहाँ पर मैं लिख देता हूं। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। मीन के लिए फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में आएगा समेशन एफ आई। हम इसे समेशन या फिर सिग्मा भी कह सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर सिग्मा के जगह पर सिग्मा है, कोई वैल्यू नहीं लिखना है। एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ चुकी है 162, यही वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। और नीचे है एफ आई यहाँ पर हमने निकाला है, टोटल है 20, तो इस जगह पर हम 20 से पुट करेंगे। 2 के टेबल से ये जाएगा 81 टाइम में, 2 से ये जाएगा 10 टाइम में। हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 81/10। जब 10 से 81 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 8.1। आप में से सभी बच्चों को डिवाइड आता होगा, आप डिवाइड करके देख लेना, इसकी वैल्यू 8.1 ही आएगी। तो हमारे पास आंसर तो आ चुका है, मीन आ चुका है 8.1, मतलब पर घर में जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो 8.1 इसका मीन आ चुका है। क्वेश्चन पूछ रहा था विच मेथड डिड यू यूज, तो मैं यहां पर लिखूंगा वी यूज्ड डायरेक्ट मेथड बिकॉज एफ आई एंड एक्स आई आर स्मॉल। यहां पर आप देख सकते हैं कि एफ आई की वैल्यू बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, छोटे छोटे नंबर है, और एक्स आई की वैल्यू भी छोटे छोटे नंबर के साथ गिवन है। जब ऐसी कोई भी वैल्यू आती है जिसमें एफ आई एक्स आई छोटा नंबर हो तो उस जगह पर डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना सही होता है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, जिसका आंसर है 8.1। और अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसको पढ़ते हैं। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। एक डेली कंपनी है, फैक्ट्री है, जहां पर 50 वर्कर्स को डेली वेजेस दिए जाते हैं, मतलब डेली के खर्च बोल सकते हैं। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। हमें इसके वेजेस का मीन निकालना है, एप्रोप्रिएट मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक डेटा दिया गया है, डेली वेजेस इन रुपीस, या फिर INR भी कर सकते हैं, इंडियन वाला रुपीस से। 100 से 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। अब हमें लास्ट में करना होता है टोटल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, एफ आई मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है, जो कि है 12, 14, 8, 6 और 10। अब हमें निकालना है एक्स आई। एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास, ये दोनों जो नंबर है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों को प्लस करके हमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर है 100 और इस जगह पर है 120। जब 100 और 120 प्लस करेंगे, यहाँ पर करके देख लेते हैं, तब ये हमारे पास हो जाता है 220, और इसे हमें डिवाइड करना होता है 2 से। तो ये 2 से डिवाइड आएगा तो 110 आ जाएगा, तो हम इस जगह पर 110 पुट कर देंगे। दूसरा तरीका जो मैंने आपको सिखाया था कि हम देखते हैं दोनों नंबर के बीच में गैप कितने का है। तो 120 से 140 के बीच गैप जो है वो 20 का है, तो 20 का हमें हाफ कर लेना है, जो कि होता है 10,
और उसी 10 को लोअर लिमिट से प्लस कर देना है, मतलब 120 प्लस 10 हो जाएगा 130। अब इस जगह पर भी गैप 20 का है, 20 का हाफ होता है 10, उसी 10 को लोअर लिमिट में प्लस करना है तो 140 प्लस 10 दैट मीन्स 150। यहाँ पर भी गैप 20 है और 20 का हाफ 10, 160 में 10 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 170, और 180 और 200 में भी 20 का गैप है, हाफ हो जाएगा 10, 180 में से हाफ प्लस करेंगे तो आ जाएगा 190। अब हमें निकालना है डी आई। ये डी आई क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं? तो डी आई निकालने के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि होता है एक्स आई माइनस ए। ए क्या होता है? ए एक एज्यूम नंबर होता है। अब ये एज्यूम नंबर हम चूज कैसे करते हैं, इनमें से कौन सा नंबर एज्यूम नंबर होगा? सबसे पहले हमें देखना है फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 14, तो 14 के साथ जो नंबर है हम इसी को एज्यूम नंबर एज्यूम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 130। यहाँ पर मैंने लिख रखा है ए जो हमने एज्यूम नंबर किया है वो है 130। आपको समझ में आया हमने कैसे किया? सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 14, 14 के साथ जो नंबर एक्स आई वही हमारा एज्यूम नंबर होगा जो कि होगा 130। अब डी आई निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई ये वाले वैल्यू है 110 और यहाँ पर 110 में लिखकर माइनस कर देंगे ए, ये है 130। तो डी आई कैसे निकलेगा? बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होता है, डेट मीन्स 130 में से 110 को माइनस करेंगे तो बचेगा 20, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर 130 माइनस में है तो यहाँ पर आंसर भी -20 आ जाएगा। तो इस जगह पर डी आई हो चुका है -20। उसी तरीके से अगला डी आई देख लेते हैं क्या है। अगला एक्स आई है 130 और इसमें ए की वैल्यू भी 130 ही है, तो 130 में से 130 जाएगा, बचेगा 0, तो इस जगह पर आ जाएगा 0। अब उसके अगला वाला जो एक्स आई है वो है 150, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 150 माइनस ए होता है एज्यूम नंबर जो हमने लिखा है 130। तो जब 150 में से 130 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 20, और इस पर साइन प्लस का आएगा क्योंकि 150 बड़ा नंबर प्लस में है, तो ये हो गया हमारे पास 20। उसी तरीके से अगला नंबर है हमारे पास एक्स आई 170, तो 170 माइनस ए मतलब एज्यूम नंबर जो कि है 130। तो जब 170 में से 130 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 40, तो इस जगह पर आंसर आ गया 40। अगला जो एक्स आई हमारे पास नंबर है वो है 190, तो हम इस जगह पर 190 लिखेंगे माइनस ए मतलब एज्यूम नंबर जो कि है 130, हम इस जगह पर पुट कर देते हैं। 190 में से 130 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 60, तो इस जगह पर आंसर आ जाएगा 60। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने सारे डी आई कैसे निकाले हैं। अगर हमने डी आई निकाल लिया है तो अब निकालना है एफ आई डी आई, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन काम करता है। एफ आई है 12 और डी आई है 20। 12 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू होता है 240, यहाँ पर 0 था इसलिए 0 लगा दिया, साइन माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। 14 मल्टीप्लाई 0, हम सब जानते हैं कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर हो जाता है 0। अब अगला नंबर है 8 मल्टीप्लाई 20, 28 जो होता है 160। अब यहाँ पर अगला नंबर है 6 मल्टीप्लाई 40, तो 46 जो होता है 240। अगला नंबर है 60 मल्टीप्लाई 10, एक 0 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 600। अब यहाँ पर इन सबको हमें प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए 4 और 2 6, 6 और 8 होता है 14, 14 प्लस 6 20, 20 का 2 लिखेंगे, कैरी 2 देंगे, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, अब 2 कैरी मिला देंगे तो 5, 50 हो जाएगा। अब इन सबको हम प्लस करके देखते हैं। आप ध्यान से एक शॉर्ट ट्रिक देखिए, ये 240 यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर 240 प्लस में है, मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल करा देगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? 600 प्लस 160 प्लस 0, 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो 600 प्लस 160 डेट मीन 760। तो एफ आई डी आई हमारे पास आ चुका है 760। अब हमें निकालना है मीन। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था एक्स के ऊपर बार का मतलब होता है मीन नंबर, और एप्रोप्रिएट मेथड बोला था तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक। अब ए की जगह पर जो वैल्यू पुट करेंगे, ए क्या है 130, तो हम इस जगह पर लिखेंगे 130 प्लस एफ आई और डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास आ चुका है। इस जगह पर आप देख सकते हैं प्लस कर लिया मैंने 760 अपोन में एफ आई। एफ आई फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारे पास वैल्यू है 50,
तो हम इस जगह पर पुट करेंगे 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आया 130 प्लस 76/5। अब इतनी सारे नंबरों का हमें एलसीएम लेने की जगह है कि हम इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर रफ में डिवाइड करते हैं 5 से 76 को। 1 टाइम में आएगा 5, 7 में से 5 आएगा जाएगा बचेगा 2, यहाँ पर आएगा 6, 5 5 जा होता है 25, ये बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे मिलेगा 0। 2 टाइम में आता है 10, तो यहाँ पर 10, 10 में से 10 जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 130, अच्छे से लिख देता हूं मैं इसे, 130 प्लस 15.2 हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 15.2 हमने कहाँ से लाया, जब 76 को 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर करके दिखाया मैंने, तो आंसर आता है 15.2। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 145.2। तो मीन नंबर जो वेजेस का पूछा गया था वो है 145.2 रुपीज पर पर्सन पे आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सोल्व हो चुका है और अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में बच्चों को पॉकेट अलाउंस दिए जाते हैं, उनके डाटा हमारे सामने है। पॉकेट अलाउंस का मतलब होता है पॉकेट मनी। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों को पर मंथ पेरेंट्स के द्वारा आपको पॉकेट मनी दिए जाते होंगे। हर बच्चों का अलग अलग पॉकेट मनी होता है, हर किसी के पेरेंट्स अलग है तो अलग अलग पॉकेट मनी भी होंगे, कोई ज्यादा कोई कम दे रहे होंगे। तो यहाँ पर दे रहा है द मीन पॉकेट अलाउंस ₹18। मीन नंबर जो है वो 18 दे रखा है पर बच्चों पे। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया गया है और हर जगह नंबर है, लेकिन एक नंबर की जगह अल्फाबेट दे रखा है एफ। यही एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्लास दे रखा है इंटरवल क्लास, वो 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड 23 to 25। अब इसमें हमें निकालना क्या है, एक्स आई निकालना है, फिर डी आई निकालना है और एफ आई डी आई निकालना है। सबसे पहले एक्स आई के लिए हम क्या करते थे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर देते थे, मतलब 11 प्लस 13 और अपोन में 2। यहाँ पर जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 और अपोन में आएगा 2। 2 से 24 जाएगा 12 टाइम में, तो यहाँ पर एक्स आई आ चुका है पहले नंबर का 12। अगला हम अपने मेथड से करेंगे जो हम करते आ रहे हैं पिछले 2 क्वेश्चन में। 13 और 15 में गैप है 2 का, 2 का हाफ होता है 1 और उसी 1 को हम लोअर लिमिट से प्लस कर देंगे, मतलब 13 प्लस 1 हो जाता है 14। इनमें भी गैप 2 का है, 2 का हाफ 1 होगा, 15 प्लस 1 16। उसी तरीके से इनका गैप भी 2 है, 2 का हाफ होता है 1, तो 17 प्लस 1 हो जाएगा 18। उसी तरीके से 19 और 21 में 2 का डिफरेंस है, तो 19 प्लस 1 हो जाएगा 20। इस जगह पर 21 है तो हो जाएगा 22 और 23 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 24। इसी के साथ अब निकालना है हमें डी आई। डी आई निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो आता है एक्स आई माइनस ए। ए का मतलब होता है एज्यूम मीन, और एज्यूम मीन हम कैसे निकालते हैं, दिए गए नंबर में सबसे बड़े फ्रीक्वेंसी को देखकर। तो इसमें सबसे बड़ा जो फ्रीक्वेंसी है वो है 13। हाँ, एफ बड़ा फ्रीक्वेंसी हो सकता है, लेकिन अभी हमें मालूम नहीं है, पता नहीं है, इसीलिए हम एफ को अभी मानकर नहीं चलेंगे। हो सकता है कि आंसर के बाद एफ छोटा नंबर आ जाए या फिर एफ बड़ा नंबर, दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है। इसीलिए हमारे पास गिवन नंबर में जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी हम उसे लेंगे जो कि है 13, और 13 के साथ वाला नंबर हमारा बन जाता है एज्यूम मीन, जो कि हो जाएगा 18। तो ए की वैल्यू आ चुकी है 18। पहले वाले में एक्स डी आई निकालने के लिए एक्स आई है 12 और इसमें माइनस करेंगे ए जो कि है 18, तो हमारे पास आंसर आएगा -6। तो इसका डी आई आ चुका है -6। दूसरा वाला हम निकालेंगे जिसमें एक्स आई है 14 और इसमें माइनस करेंगे ए जो कि है 18। 18 में से 14 जाएगा बचेगा 4। बड़ा नंबर 18 माइनस में है तो ये माइनस में 4 आएगा, इस जगह पर आ गया माइनस का 4। अगला हमारे पास 16। 16 को हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस ए है 18। 18 में 16 जाएगा बचेगा 2। बड़ा नंबर 18 माइनस में तो ये आएगा माइनस में 2। अगला नंबर है हमारे पास एक्स आई 18 और 18 में ए भी 18 ही है, तो 18 में 18 माइनस कर देंगे, जो बचेगा हमारे पास 0। हम यहाँ 0 लिखेंगे। अगला नंबर जो हमारे पास एक्स आई है वो आया है 20 और इसमें माइनस कर देंगे हम 18, तो हमारे पास बचेगा 2।
इस बार प्लस का नंबर आएगा, क्योंकि इस बार 20 बड़ा नंबर है और बड़ा नंबर प्लस में है, इसीलिए साइन प्लस का आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब प्लस साइन लिखना नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक पहले से ही प्लस यहाँ पर हाइड होता है। अगला है हमारे पास 22 और इसमें माइनस करेंगे 18, तो हमारे पास बचेगा 4। इस जगह पर आप ध्यान से देखिए, नंबर है 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 और माइनस कर देंगे a जो कि 18, तो आंसर में आएगा 6। तो इस तरीके से हमने सारे DI निकाल लिए हैं। अब हमें निकालना है FI जो कि इन दोनों नंबर को FI को मल्टीप्लाई करने से आता है। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42। यहाँ है माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस। उसी तरीके से 6 4 जा 24, यहाँ भी माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 9 2 जा 18 और इस जगह पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 13 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब ये 2 और इस जगह पर अल्फाबेट मतलब 2 मल्टीप्लाई f, तो ये हो जाएगा 2f। अब इस जगह पर देखिए 5 4 जा ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर है 4 6 जा 24। अब इन सबको प्लस करना है, लेकिन अगर सेम नंबर अपोजिट साइन में है तो हम उसे कैंसिल करा सकते हैं। जैसे 24 यहाँ माइनस में है, 24 यहाँ प्लस में है, तो ये ऑटोमेटिक यहीं पर खत्म हो जाता है। अब जो माइनस वाले नंबर है -42 और -18 ये मिलकर हो जाएगा -60 और इस जगह पर जो हमारे पास प्लस में बचता है वो बचता है 20 + 2f। हाँ, अब यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 2f है, हम 22 + f नहीं कर सकते क्योंकि ये f 2 टाइम्स है और यहाँ पर 20 सिंपल डिजिट में नंबर है। तो -60 + 20 आ जाएगा -40, प्लस में आएगा 2f। तो यहाँ पर जो नंबर हमारे पास आएगा वो आएगा 2f और माइनस में 40। मैं इस यहाँ पर बॉक्स छोटा पड़ रहा है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस जगह पर, जो कि हो जाएगा 2f माइनस में 40। ये हमारा निकला है FI। अब हमें निकालना होता है FI, उसके लिए हम इन सबको प्लस कर देंगे। 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 3 25, 25 + 5 30, 30 + 4 तो ये हो जाएगा 4, बचेगा 3 कैरी में। यहाँ पर 1 + 3 हो जाएगा 4 और यहाँ पर f भी तो बच रहा है, तब हम यहाँ पर प्लस में लिखेंगे f। अब हमारे पास FI भी आ चुका है, FIDI आ चुका है। अब हमें निकालना है मीन। मीन हमारे पास नंबर दे रखा है 18, यहाँ पर देखिए द मीन पॉकेट अलाउंसेज ₹18, तो यहाँ मीन की जगह पर हम पुट करेंगे 18। अगेन हमारे पास फॉर्मूला में आता है a और a इस जगह पर गिवन है 18, तो हम यहाँ पर 18 ही लिखेंगे। प्लस यहाँ पर हमारे पास सिग्मा FIDI जो कि हमारे पास है 2f माइनस 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 2f माइनस में 40। अपोन में हमारे पास है FI क्या है 44 प्लस में f। अब 18 और ये 18 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2f माइनस 40 और अपोन में 44 प्लस में f। अब 18 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0 और इस जगह पर बचा है 2f माइनस 40 और इस जगह पर 44 प्लस f। यहाँ पर 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे सारा 0 हो जाता है और इस जगह पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2f माइनस 40 और इक्वल टू में 0। अब 2f को हम 2f लिखेंगे और ये जो 40 अभी LHS में माइनस में है, RHS में आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। f को f लिखेंगे, 40 को 40, ये 2 जो है दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड फॉर्म में, 2 से 40 जाएगा 20 टाइम में, तो f की वैल्यू आ चुकी है 20। तो हमारे पास जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था जिसके यहाँ पर f इसकी वैल्यू पूछी गई थी कि इसका नंबर क्या होगा, वो नंबर हमारे पास आ चुका है 20। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अब समझ में आ चुका है तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women using a suitable method. अब यहाँ पर मीन निकालने के लिए तो 3 मेथड होता है, हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर 30 वुमेन को एग्जामिन किया गया एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के द्वारा और वहां पर नंबर निकाला गया हार्ट बीट्स का पर मिनट में, उसे रिकॉर्ड किया गया, समराइज किया गया और ये रहा वो रिकॉर्ड। यहाँ पर हार्ट बीट जो है 65 to 68, ये कितने वुमेन्स का निकला
2 वुमेन्स का। उसी तरह 68 से 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83, 83 टू 86 और नंबर ऑफ वुमेन्स दे रखा है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। अब हमें निकालना है एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर दोनों नंबर को प्लस कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर हम आसान वाले मेथड से इन दोनों नंबर के बीच का गैप है कितना 3, और 3 का हाफ कितना होता है 1.5। तो 65 में 1.5 को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 66.5। उसी तरीके से इन दोनों नंबर के बीच भी गैप 3 का है, 3 का हाफ होता है 1.5। 68 में जब 1.5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 69.5। यहाँ भी 3 का गैप है, 3 का गैप का आधा हो जाएगा 1.5। 71 में जब 1.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 72.5। उसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 75.5, इस जगह पर आएगा 78.5 और इस जगह पर आएगा 81.5 और फाइनली इस जगह पर आ जाएगा 84.5। अब हमें निकालना है डी आई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स आई माइनस ए मतलब एज्यूम मीन। और एज्यूम मीन हम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़े वाले फ्रीक्वेंसी को देखना है। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 8 और यही जो इसके सामने वाली वैल्यू है इसे हम कर लेते हैं एज्यूम मीन जो कि 75.5। अब पहले वाले नंबर के लिए डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई जो कि 66.5 माइनस ए एज्यूम हमने किया है 75.5, तब हम यहाँ पर लिखेंगे 75.5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब 75 में 66 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 9 और बड़ा नंबर यहाँ पर 75 माइनस में है तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा। डेट मीन्स पहले नंबर का डी आई आ चुका है -9। अब अगले वाले क्वेश्चन का डी आई निकालना है जो कि हमारे पास एक्स आई है 69.5 और माइनस ए का एज्यूम मीन है 75.5, तब हम इस जगह पर लिखेंगे 75.5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा पॉइंट के बाद। 75 में से 79 माइनस करना है, बचेगा 6। बड़ा नंबर 75 माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा जो कि है -6। यहाँ पर हमने लिख दिया। अगला नंबर है 72, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 72.5। एज्यूम मीन है 75.5, 0.5 से 5 पॉइंट कैंसिल। 75 में से 72 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 3। बड़ा नंबर माइनस में है तो आंसर में भी -3 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से आप देखिए अगला एक्स आई है 75.5, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 75.5। अब 75.5 में 75.5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0, तो वही 0 इस जगह पर आ जाएगा। अगला एक्स आई हमारे पास दे रखा है जो कि 78.5, जब इसमें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल। 78 में से जब 75 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3। अब अगला नंबर है 81, तो इस जगह पर हम पुट करेंगे 81.5। जब 81.5 में 75.5 माइनस किया जाता है तो बचता है नंबर 6। बड़ा नंबर 81 प्लस में है तो आंसर भी प्लस में ही रहेगा, यहाँ पर आ गया 6। अगला नंबर है हमारे पास 84.5। जब 84.5 को हम माइनस करेंगे 75.5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 9, वो 9 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हमें एफ आई डी आई निकालने के लिए दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा जो कि 9 2 जा 18 और यहाँ पर साइन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। 6 4 जा आता है 24, साइन माइनस है तो माइनस आएगा। 3 3 जा 9 माइनस में आएगा 9। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 3 को 7 से करेंगे तो हो जाएगा 21, 6 को 4 से करेंगे 24, 9 को 2 से करेंगे 18। प्लस करने से पहले अगर सेम नंबर अपोजिट साइन में है तो हम कैंसिल करा सकते हैं। जैसे 18 यहाँ पर माइनस में, 18 इस जगह पर प्लस में, कैंसिल हो गया। 24 यहाँ माइनस में, 24 यहाँ प्लस में है। तो अब हमारे पास जो नंबर बचा है -9, 0 और 21, 0 की वैल्यू होती नहीं है, बचा 21। 21 में से -9 कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 12। तो यहाँ पर एफ आई डी आई आ चुका है 12। अब हम एफ आई का भी टोटल कर लेते हैं। 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 4 24, 24 + 4 28, 28 + 2 हो जाएगा 30। तो यहाँ पर एफ आई आ चुका है 30, एफ आई डी आई आ चुका है 12। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, हमें निकालना है मीन।
मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू है 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास यहाँ पर निकाल रखे हैं हमने, जो कि है 12। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 12 अपॉन में यहाँ पर एफ आई आ चुका है 30। अब इसको हम कैंसिल करा सकते हैं, 6 से 12 जाएगा 2 टाइम में, 6 से 30 जाएगा 5 टाइम में। तो हमारे पास नंबर आ चुका है 75.5 प्लस 2 अपॉन में 5। हम 5 से 2 को डिवाइड करके देख लेते हैं, जीरो लगाएंगे पॉइंट लगेगा 0, 4 टाइम में आ जाएगा 20, 20 से 20 0। तो 2.5 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.4, तब हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 0.4। इनको प्लस करने से हमारे पास आएगा 75.9। और फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, हार्ट बीट का मीन जो कि 75.9 इस क्वेश्चन का यही आंसर है। और अब क्वेश्चन नंबर 4 हुआ सॉल्व, और अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। एक रिटेल मार्केट जो फ्रूट का मार्केट है, वहां पर फ्रूट वेंडर जो है मैंगोज को पैकेट में के बॉक्सेस के में बेच रहा है उसे, ठीक है। दिस बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर्स ऑफ मैंगोज। अब इस जो बॉक्सेस है हमारे पास, उसमें वेरिंग नंबर, अलग अलग नंबर से मैंगोज फिल किए गए हैं। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन था मैंगोज का अकॉर्डिंग किसके किया गया है, नंबर ऑफ बॉक्सेस के, ठीक है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। हमें मैंगो का मीन नंबर निकालना है जो बॉक्स में रखा गया है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। अब हमने इसे सोल्व करने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया है, चूज किया है, हमें वो भी लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटा 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। अब लास्ट में हम टोटल निकालते हैं, और नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखा है 15, 110, 135, 115, 225। अब इन सारे बॉक्सेस में आपको एक्स आई आप जानते हैं, डी आई भी आप समझ चुके हैं, एफ आई डी आई भी आपको मालूम है। लेकिन मैंने एक और नया बॉक्स बनाया, यहाँ पे एक नया टेबल लगाया है जिसका नाम है सी आई, मतलब क्लास इंटरवल। अब हमें ये क्यों लगाना पड़ रहा है और मैंने इस क्वेश्चन में क्यों लगाया है, पहले उन चीजों को समझते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ मैंगोज में जो हमारे पास दिया गया है क्लास इंटरवल, ये 50 से 52 है। अगला नंबर 53 से 55 है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जो नंबर यहाँ एंडिंग होता है वही नंबर अगले टेबल में स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। मतलब यहाँ 52 था तो यहाँ 52 आना चाहिए था, लेकिन इस जगह पर है 53। अब 53 से 55, अगर यहाँ पर एंडिंग पॉइंट एंडिंग नंबर 55 है तो इसका स्टार्टिंग नंबर भी 55 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 56 है। मतलब इनका लास्ट नंबर इनका स्टार्टिंग नंबर आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो टेबल के अकॉर्डिंग तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम सी आई निकालते हैं। सी आई कैसे निकालते हैं, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, इन दोनों नंबर के बीच गैप ढूंढना है। 50 से लेकर 52 ये वाला नंबर हमारे पास गिवन है। अब इन दोनों नंबर के गैप में जो है उनका हाफ कर देते हैं। गैप कितने का है, 2 का है। अब उसी 2 में से क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब उस 1 का हम हाफ कर देंगे, तो 1 का हाफ करेंगे जैसे 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5। ये 0.5 हम पहले वाले नंबर में लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस करेंगे, जिससे कि नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल इस तरीके से 2 + 3 मिलकर होता है 5। अगर हम 2 में से 0.5 माइनस कर दे तो हमारे पास आता है 1.5, और इसी जगह 3 में 1.5 प्लस कर दे तो ये होता है 3.5। और जब इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तब भी आंसर हमारे पास 5 ही आएगा। आपको समझ में आ रहा है, 2 + 3 5। अगर इसी में स्टार्टिंग नंबर में हम 0.5 माइनस कर देते हैं और 3 में 0.5 प्लस कर देते हैं, तब भी दोनों नंबर का प्लस 5 ही आता है। मतलब सेम नंबर अगर स्टार्टिंग नंबर और लास्ट नंबर से माइनस कर दिया जाए तो वह नंबर हमेशा सेम ही रहता है। तो 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 49.5,
और 52 में जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 52.5। उसी तरीके से 53 में 0.5 माइनस करना है तो ये हो जाएगा 52.5, और यहाँ पर 55 में 0.5 प्लस करना है तो हो जाएगा 55.5। अब आप ध्यान देंगे इनका जो एंडिंग नंबर है वो अगले वाले नंबर का स्टार्टिंग नंबर है, और हमें यही तो चाहिए था टेबल बनाते समय। यहाँ पर इसमें भी हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा 55.5 और ये हो जाएगा 58.5। उसी तरीके से 59 में जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 58.5 और 61 में जब प्लस करेंगे तो 61.5। अगला नंबर हो जाएगा हमारे पास 61.5 और इस जगह पर आएगा 64.5। ये आपको समझ में आ गया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें निकालना है XI। ये नंबर ऑफ बॉक्सेस को हम FI कहते हैं। XI निकालने के लिए क्या करते थे, इन दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देते थे। बट हाँ, हमें इतने सारे नंबर को प्लस नहीं करना है, हमें सिर्फ इन दोनों नंबर के बीच के गैप को देखना है। 49 और 52 0.5 कैंसिल हो जाएगा। 49 और 52 में गैप कितने नंबर का आ रहा है, 3 नंबर का। उस 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.5। करके देखते हैं, गैप है 3, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5। यही 1.5 क्या करना है, हमें लोअर लिमिट में प्लस कर देना है। मतलब 49.5 में 1.5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51। उसी तरीके से यहाँ भी गैप 3 का है, 1.5 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54। यहाँ भी गैप 3 का है, 1.5 प्लस करना है तो ये हो जाएगा 57। इस जगह पर भी 1.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 60। यहाँ पर भी प्लस करेंगे तो हो जाएगा 63। अब हमें निकालना है DI। DI निकालने के लिए हम क्या करते थे, DI निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं XI माइनस A। A हमारा होता है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन हम कौन सा लेते हैं, जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो बड़ी वाली है वो है 135, तो यहाँ पर एज्यूम मीन हम कर लेते हैं 135। अब हमें निकालना है XI। XI निकालने, DI निकालना है जिसमें XI लिखना है। XI है 51 और A है हमारे पास 135। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 84। ये 84 हम यहां पर लिखेंगे। उसी तरीके से अगला नंबर हमें निकालना है जो कि नंबर है हमारे पास XI 54। यहां पर लिख देता हूं मैं 54, और यहां पर AI तो 135 ही रहेगा A। जब हम इनको माइनस करेंगे हमारे पास 113 में 5 जाए 8, ये हो जाएगा 81। अगला नंबर करके देखते हैं जो कि हमारे पास है 57। जब 57 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर हमने A को गलत प्रूव किया है। A के साथ हमें नंबर ऑफ बड़े वाले फ्रीक्वेंसी के सामने वाला नंबर लेना होता है, बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने यही नंबर लिख दिया तो ये आएगा 57। थोड़ा सा हम इसे इरेज कर लेते हैं, इस जगह पर हम फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर A आ चुका है हमारे एज्यूम मीन 57। अब यहाँ पर DI निकालने के लिए आएगा पहले XI 51 और माइनस करना A जो कि है 57। तो यहाँ पर 57 है, 51 जाएगा, बचेगा 6। बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 6 आएगा। तभी मैं सोचूं इतने बड़े बड़े नंबर क्यों आ रहे हैं। अगला नंबर XI है 54, यहाँ पर लिखेंगे 54, माइनस करेंगे अगला A 57 तो आएगा -3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3। अगला नंबर है 57, तो 57 माइनस करेंगे A है 57 तो हो जाएगा 0। इस जगह पर आंसर आ चुका है 0। अगला XI है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला XI है 60, तो इस जगह पर फिल करेंगे 60 में से 57 माइनस कर देंगे तो बचेगा 3। हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं 3। अगला जो हमारे पास नंबर है वो है 63 में 57 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6। ये नंबर आ चुका है हमारे पास। अब हमें निकालना है FI और DI। हम इन सबको इरेज कर देते हैं। FI DI निकालने के लिए क्या करते थे, दोनों को मल्टीप्लाई। 15 6 होता है 90, नंबर माइनस में तो माइनस लगाएंगे। 110 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 330, माइनस में आएगा। 135 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। 115 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 345। 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150।
अब हम सबको प्लस कर लेते हैं। पहले दोनों माइनस वाला एक साथ प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, 9, 3, 12, 420 माइनस में, और दोनों प्लस वाला एक साथ कर लेते हैं। 350 प्लस 50 ये हो जाएगा 594 495, और यहीं पर हम माइनस करके देख लेते हैं ये वाला नंबर 420। तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो बचेगा 75। दैट मीन्स एफ आई और डी आई हमारे पास आ चुका है 75। हम इन सब को अब इरेज कर देंगे। अगला हमें एफ आई भी तो प्लस करना था, इन सबको प्लस कर लेते हैं। 505 प्लस 5 10 15 20 20 का 2 कैरी बचा 2, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 6 और 2 होता है 8 और 2 कैरी मिला देंगे तो 10 कैरी 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 या कैरी 1 मिला के हो जाएगा 4। तो ये सब हमारे पास हो चुका है 400। अब हमें निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस, यहाँ पर आता है समेशन या फिर सिग्मा एफ आई डी आई, और अपोन में आएगा सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू है 57 तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, प्लस सिग्मा एफ आई डी 75, और अपोन में एफ आई आता है 400। क्या ये नंबर कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 25 से जाएगा 3 टाइम में, 25 से ये 1 कैरी मिलेगा 15, ये 150, ये हो जाएगा 6। दैट मीन्स हमारे पास नंबर आ चुका है 57 प्लस 3/16। अभी हम 16 तो लिख नहीं सकते, तो हम 16 से डिवाइड करके देख लेते हैं 3 को। पहले पॉइंट लगाएंगे, मिलेगा 0, 1 टाइम में आएगा 16, यहाँ पर बचेगा 4, 1 पॉइंट लगा हुआ है 0। 16 के टेबल में 140 आता है क्या? नहीं आता। उससे कम क्या ले सकते हैं हम? 16 का टेबल आप पढ़िए, आपको याद है तो। 16 5 80, 6 6 96, 16 112, 16 7 जो आता है 126 माइनस कर 128। यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, 4 3 यहाँ पे बचेगा 1 पॉइंट लगा हुआ है 0। अब हम आगे क्या ले सकते हैं? सॉरी, यहाँ पर 8 टाइम में आता है 128। अब हम आगे क्या ले सकते हैं? 127 टाइम में ले सकते हैं। 7 टाइम में क्या आता है? 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा होता है 80, 16 6 जा 96, 67 जा 112। तो यहाँ पर आ जाएगा 112। ये आ बचेगा 8। मतलब ये नंबर कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहेगा। हम फाइनली पॉइंट के बाद 3 नंबर लिख सकते हैं जो कि 0.187। तो यहाँ पर आ चुका है 57 प्लस 0.187। इनको सॉल्व करने से जब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 57.87187। यही है इसका मीन नंबर जो कि हमें निकालना था। मैंगोज का हमने निकाल लिया है, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। हमने कौन सा मेथड चूज किया है? तो हमने चूज किया है एज्यूम मीन मेथड एज, क्यों रीजन लिख देता हूं, एफ आई एंड डी आई आर इजी टू कैलकुलेट हेयर। यहां पर एफ आई और डी आई को कैलकुलेट करना आसान हो जाता है एज्यूम मीन मेथड में। इसी वजह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बट एक दो बार जब आप इसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली बन जाएगा और आपका एग्जाम में ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा। बट हाँ, उसके लिए घर पे एक दो बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। और अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड और 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। मतलब एक टेबल दिखाया जाए 25 हाउस होल्ड का जो डेली एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्चा है रोज का। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। हमें मीन नंबर निकालना है। डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है रुपीस में 100 से 150, 150 टू 200, 200 से 250, 250 टू 300, 300 से 350। नंबर ऑफ हाउसेस है 4 5 12 2 2। हमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करते थे, इन दोनों के बीच का गैप, 100 से 150 में 50 का गैप है,
50 का हाफ करना है जो कि होता है 25, वही 25 हमें लोअर लिमिट में प्लस कर देना है, मतलब ये हो जाएगा 125। यहाँ पर भी गैप है, 50 का हाफ होगा 25, 150 में से 25 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 175। इस जगह पर भी गैप 50 है, 50 का हाफ 25 तो ये हो जाएगा 225। 250 में से 25 प्लस करेंगे 275, 300 में 25 प्लस करेंगे तो 325। अब हमें निकालना है डी आई। डी आई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स आई माइनस ए का मतलब होता है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने वाला नंबर, ये वाला नंबर। तो एज्यूम मीन हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 225। अब एक्स आई निकालना है तो एक्स आई हमारे पास दे रखा है 125 माइनस ए है 225। इस नंबर को सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 100, बड़ा नंबर 225 माइनस में तो आ जाएगा माइनस में 100, यहाँ पर माइनस 100। अगला जो हमारे पास नंबर है एक्स आई का वो है 175। तो 175 माइनस करेंगे 225, 225 में 175 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50, बड़ा नंबर माइनस में है तो ये आंसर में आएगा माइनस 50। 225 इस जगह पर मैं पुट कर देता हूं, 225 माइनस कर देंगे 225 तो आंसर आएगा 0, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 0। अगला नंबर है हमारे पास 275। तो 275 में जब 225 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50, बड़ा नंबर 275 प्लस में है तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। यहाँ पर अगला नंबर है 325, लिख देता हूं मैं यहाँ पर 325 माइनस कर देंगे 225 तो प्लस में आएगा 100, यहाँ पर मैंने लिख दिया 100। अब हमें निकालना है एफ आई डी आई। एफ आई ये रहा ये वाला और डी आई ये वाला, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 100 4 जा हो जाएगा 400 माइनस में 50 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 250, माइनस में तो माइनस में 0 से जब 12 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 50 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 100, 100 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200। अब हम प्लस करते हैं दोनों माइनस वाले नंबर को एक साथ, 400 प्लस 250 माइनस में आएगा 650, 100 प्लस 200 दैट मीन 300। अब बड़े नंबर से छोटा नंबर हम माइनस कर देंगे तो 650 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 350, बड़ा नंबर 650 माइनस में है तो ये भी माइनस में आएगा। इस जगह पर हम प्लस कर लेते हैं एफ आई को, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11, 11 और 2 होता है 13, 13 और 2 होता है 15, कैरी मिलेगा 1, 1 प्लस 1 होता है 2 मतलब 25। अब यहाँ पर हमारा सब कुछ निकल चुका है, एफ आई निकल चुका है, एफ आई डी आई हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपोन में आएगा सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू है 225 प्लस एफ आई डी आई माइनस में है 350 तो हम यहाँ पर माइनस में लिखेंगे 350, और एफ आई हमारे पास है 25 तो हम यहाँ पर 25 लिखेंगे। यहाँ पर 225 प्लस माइनस यहाँ पर कैंसिल करा लेते हैं पहले, 25 से 25 वन टाइम में, 25 से 30 350 कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा वन टाइम में 25, बचेगा यहाँ पर 10 जो कि 14 टाइम में, और प्लस माइनस होता है माइनस, 14 है तो 14 लिखेंगे। 225 में से जब 14 माइनस करेंगे तो ये आएगा 112, 211। और क्वेश्चन नंबर 6 का यही आंसर है जो मीन नंबर हमसे पूछा गया था, हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि आंसर है 211। और अब इसके साथ ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब अगले क्वेश्चन के लिए हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। एयर में हमें SO2 का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है इन पार्ट्स पर मिलियन, एग्जांपल ppm। द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। 30 अलग अलग लोकेलिटीज पर एक शहरों में इसे डेटा को कलेक्ट किया गया है जो नीचे दिया गया है। हमें इसमें निकालना है, फाइंड आउट करना है SO2 का, मतलब एक तरह से मीन निकालना है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ SO2 दे रखा है 0.00 से 0.04, 0.04 टू 0.08, 0.08 टू 0.12, 0.12 टू 0.16, 0.16 टू 0.20,
0.20 to 0.24 लास्ट में टोटल लिखते हैं। यहाँ पर FI फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 499242। हमें निकालना है XI। XI निकालने के लिए क्या करते थे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम प्लस कर लेते थे और प्लस करके 2 से डिवाइड करते थे। इस जगह पर है 0, इस जगह पर है 4, तो 4 को कलेक्ट करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करने से हमारे पास हो जाएगा 0.02। अब ये सारे नंबर हमें प्लस नहीं करने, सिर्फ इनके बीच का गैप देखना है। गैप कितना है, 0.04 से 0.08, मतलब गैप हो गया 0.04। 0.04 का आधा करेंगे, हाफ करेंगे तो हो जाएगा 0.02। वही 0.02 हमें लोअर लिमिट में प्लस कर देना है, मतलब 0.04 में जब 2 प्लस करेंगे तो 0.06। उसी तरीके से इसमें भी हाफ प्लस करेंगे तो हो जाएगा 0.10। अगेन इनमें भी गैप सेम है तो 0.2 ऐड करेंगे तो 0.14, 0.16 में ऐड करेंगे तो 0.18 और 0.20 में ऐड करेंगे तो 0.22। अब हमें निकालना है FI/XI। हम सभी को पता है FI/XI कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर किनको, FI और XI को। जब 0.02 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 0.08। उसी तरह 9 6 54 तो ये होगा 0.54, 9 10 90 तो 0.90, 14 को 2 से करेंगे तो 0.28 और 18 को 4 से करेंगे तो 0.72 और 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.44। अब हम इन सबको प्लस करेंगे, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 2 22, 22 + 4 26। हमारे पास कैरी बचता है 2। 5 + 9 14, 2 8 16, 16 + 7 23, 23 + 4 27 और 2 कैरी मिला देंगे तो 29। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर हर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ध्यान से देखिए। तो हम भी यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो याद आएगा 2.96 और FI को भी प्लस कर लेते हैं। 4 + 9 13, 13 + 9 22, 22 + 2 24, 24 + 4 28, 28 + 2 होता है 30। अब हमें निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI। यहाँ पर सिग्मा FI/XI हमने ऐड कर लिया है जो कि है 2.96, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2.96 अपॉन में सिग्मा FI हमारे पास 30, तो हम इस जगह पर 30 पुट कर देंगे। यहाँ पर ऊपर वाला नंबर पॉइंट में है और नीचे पॉइंट नहीं है, तो हम यहाँ पॉइंट को रिमूव करेंगे और पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसीलिए हम 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारे पास नंबर है 296 और अपॉन में 30, इसका 0 हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, मतलब 100 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। उसी तरीके से 3 इधर रखेंगे और 1000 यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं सिंपली। 296 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में आएगा हमारे पास, सॉरी 9 टाइम में आएगा हमारे पास 27। यहाँ से बचेगा 2 और इस जगह से आया 6। 3 के टेबल में 26 नहीं आता, 24 आता है 8 टाइम में, 3 8 जा 24। यहाँ से बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे जिसके बदले हमें मिलेगा 0। ध्यान से देखना है, अब यहाँ पर ये पूरा नंबर डिवाइड हो नहीं रहा, तो 6 टाइम में क्या आ जाएगा हमारे पास 18। अगेन 2 पॉइंट लगा हुआ 0, फिर से आएगा 6। मतलब ये जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 98.6 और यहाँ पर नीचे है हमारे पास 1000। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो। हम इनका 3 जीरो पॉइंट आगे कर देंगे, मतलब पहले 986 और पॉइंट इस जगह पर है, इसका 3 नंबर आगे करना है 123.0, मतलब 0.09 और लास्ट से 2 नंबर को देखिए, 2 डिजिट जो आखिरी 2 डिजिट है 86, ये ज्यादा क्लोज किसके है, 80 या 90 के। ओबवियसली बात है 86 90 के ज्यादा पास होता है, तब हम यहाँ पर 9 लिख सकते हैं। और रीजन यहाँ पर आंसर में अप्रोक्स लगाना है क्योंकि 0.099 ये अप्रोक्स में आंसर आया है। अगर आप अप्रोक्स नहीं लिखना चाहते तो अप्रोक्स का साइन इस तरीके से होता है, इस साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर या तो आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों ही आंसर आपका सही होगा बोर्ड में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो जाता है पूरा। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, देखते क्या कह रहा है। अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। मतलब क्लास टीचर के पास जो रिकॉर्ड है एब्सेंटी स्टूडेंट का, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40,
जो पहले टर्म में फर्स्ट जो होल टर्म है, पूरा टर्म है, उसमें अब्सेंटी बच्चों का। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज अब्सेंट। हमें निकालना है कि ये अब्सेंट वाले जो स्टूडेंट है उसका मीन नंबर क्या है अब्सेंटी का, जितने उन्होंने छुट्टियां करी है। वो ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी कभी स्कूल जाते हैं, उन बच्चों का रिपोर्ट है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डेज जो कि 0 से 6, 6 टू 10, 10 टू 14, 14 टू 20, 20 टू 28, 28 टू 38 और 38 से 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है जिसको हम एफ आई कहेंगे, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। अब हमें निकालना है एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करते थे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर 2 से डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे 0 प्लस 6 हो जाएगा 6, और जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। यहाँ पर है 6 प्लस 10 जो कि होता है 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। यहाँ पर 10 प्लस 14, या तो आप दोनों को जोड़िए या दोनों का गैप कर लीजिए। 10 प्लस 14 का गैप है 4, 4 का आधा कर दीजिए वो होता है 2, और उसी 2 को लोअर लिमिट से प्लस कर दीजिए, मतलब 10 प्लस 2 होता है 12। 14 और 20 में 6 का गैप है, 6 का हाफ होता है 3, 14 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 17। 20 से 28 में 8 का गैप है, 8 का हाफ होता है 4, 20 में जब 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। उसी तरह 28 से 38 में गैप है 10 का, 10 का हाफ होता है 5, जब 28 में 5 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 33। और 38 से 40 में गैप है 2 का, 2 का हाफ होता है 1, 38 में 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 39। ये आसान मेथड है जिससे आप दोनों नंबर को जोड़कर डिवाइड करने से बच जाते हैं। अब निकालना है हमें डी आई। डी आई हम वो सबसे बड़े फ्रीक्वेंसी लेते हैं। इस जगह पर आप देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है 11 है, लेकिन ये सबसे ऊपर ही दे रखा है। तब ऐसे कंडीशन हम कैसे ले सकते हैं, मीन नंबर जो एज्यूम नंबर होना चाहिए, एज्यूम मीन, वो कोई भी मिडल का टर्म होना चाहिए। तब ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पर हम जितने नंबर है टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मिडल टर्म निकालते हैं जो कि होगा 4। ऊपर से 3 नंबर को आप यहां से छोड़ दीजिए और नीचे से 3 नंबर को यहां से, तो हम एज्यूम कर लेते हैं ए को यहां पर 4। अब डी आई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में ए। तो यहां पर जो एक्स आई है वो है 3, और 3 में हम यहां पर जो 4 है, 4 की जगह पर यहां पर जो 4 के सामने वाला नंबर है हम उसे ही ए पुट करेंगे, तो ए हो जाएगा 17। तो 3 माइनस 17, 17 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा 14। बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर माइनस में है तो ये आ जाएगा माइनस 14। अगला जो हमारे पास एक्स आई है वो है 8, और 8 माइनस 17 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। बड़ा नंबर 17 है जो माइनस में, तो आंसर में माइनस 9 आ जाएगा। अब अगला वाला जो एक्स आई है वो है 12, 12 माइनस 17 बचेगा 5। बड़ा नंबर 17 माइनस में, तो माइनस में 5। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ए एक्स आई हमारे पास वो है 17, और जब 17 में 17 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। उसके बाद अगला एक्स आई हमारे पास 24, जब 24 में 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। इस बार नंबर प्लस में आएगा क्योंकि 24 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर प्लस में है। अगला नंबर है 33, तो हम इस जगह पर पुट करेंगे 33। 33 में 17 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 16, यहां पर हम 16 लिखेंगे। और उसके बाद जो अगला नंबर है हमारे पास वो है 39, जब 39 में 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 22, यही 22 हम इस जगह पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने डी आई तो निकाल लिया है। अब निकालना है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई, 14 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154। यहाँ नंबर माइनस में इसलिए माइनस में आएगा। 9 10 जब होता है 90, अगेन ये माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। 7 5 जा 35, इस जगह पे भी नंबर माइनस है तो हम माइनस में लेंगे 35। 0 मल्टीप्लाई 4, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा होता है 28। 16 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 48, और 22 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 22। अब हमें इनका टोटल करना है। टोटल करने के लिए क्या करते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर को एक तरफ जोड़ लेंगे और नेगेटिव नंबर को एक तरफ। तो यहाँ पर पहले हम इनको जोड़ते हैं, 8 प्लस 8 16, 16 टू 18, कैरी 1, 2 प्लस 4 6 टू 8, और ये हो जाएगा 9। मतलब पॉजिटिव वाले सारे नंबर जो है वो मिलकर होते हैं 98। नेगेटिव वाले नंबर जोड़ते हैं, 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, यहाँ पर 5 प्लस 9 14 प्लस 3 17, कैरी 1,
1 पहले से तो 2, माइनस में आ गया 279। अब हम दोनों नंबर तो लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम, -279 प्लस में है 98, अपोजिट साइन है, नंबर माइनस होगा, 9 में 8 जाएगा 1, 7 में 9 माइनस नहीं होगा, 17 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 8 और इस जगह पर 1। बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस में 181। इन सारे कैलकुलेशन को सोल्व करने से जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो आ रहा है माइनस में 181। इन सारे नंबर को अब हम इरेज कर देते हैं, अब हमें इसी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फाइनल एफ आई डी आई निकाल लिया है। अब एक काम करते हैं, एफ आई को भी प्लस कर लेते हैं। 11 प्लस 10 होता है 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 4 36, 36 प्लस 3 39 प्लस 1 होता है 40। अब हमें मीन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपोन में सिग्मा एफ आई। तो ए जो एज्यूम मीन किया था हमने वो है 17, तो हम इस जगह पर पुट कर देते हैं 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है जो कि है माइनस में 181 और अपोन में है सिग्मा एफ आई ये वाला नंबर है जो प्लस करके आया है 40। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, 40 से इस नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। तो 40 के टेबल में 180 तो नहीं आता, 4 टाइम में 160 आता है। यहाँ से बचेगा 1, यहाँ 8 में 6 जाएगा, बचेगा 2। पॉइंट लगाएंगे जिसके बदले में मिलेगा 0। 4 के टेबल में 210 नहीं आता, बट 5 टाइम में तो 200 आ सकता है। यहाँ पर आएगा 0 1, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 2 टाइम में आएगा 80, यहाँ से बचेगा 0, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2। पॉइंट लगाएंगे 200, 5 टाइम में आ जाएगा 200, 200 से 200 माइनस करेंगे आ जाएगा 0। तो हमारे पास फाइनली इनको सोल्व करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 4.525। हम इसे लिख देते हैं 4.525। तो 17 माइनस 4.525। अच्छा, माइनस क्यों लिया, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। अब 17 में हम इस नंबर को माइनस करेंगे, पॉइंट का कोई नंबर नहीं है तो हम 0 पुट कर देते हैं, इसे माइनस करते हैं। 17 से एक कैरी लेंगे तो यहाँ पर 10, 10 से एक कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, पॉइंट 6 में से 4 जाएगा 2 1। तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 12.475। क्या आ रहा है सोल्व करके, 12.475। या तो आप ये आंसर लिखिए या फिर 12.475, या तो आप 80 कर दीजिए या 70 कर दीजिए, दोनों आंसर सही हो जाएगा। तो 12.48 यही इस क्वेश्चन का मीन नंबर है एब्सेंटी का, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम मूव करेंगे इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो चलिए हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। ये एक टेबल है जो 35 सिटीज का हमें लिटरेसी रेट बता रहा है। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, हमें लिटरेसी रेट का मीन नंबर निकालना है। डेटा इस तरीके से 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95। लास्ट में हम लिखते हैं टोटल, ताकि हम यहीं पर टोटल कर सकें। नंबर ऑफ सिटीज है 3, 10, 11, 8, 3। हमें निकालना है एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए क्या करते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ पर दोनों का गैप देखेंगे, 45 से 55 10 का गैप है। 10 के गैप को जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, उसी 5 को लोअर लिमिट से प्लस कर देना है, मतलब 45 प्लस 5 हो जाएगा 50। यहाँ भी गैप 10 का है, 10 का हाफ होता है 5, 55 प्लस हाफ हो जाएगा 60। इस जगह पे भी सेम गैप है, तो 65 प्लस 5 हो जाएगा 70, 75 प्लस 5 हो जाएगा 80 और 85 प्लस 5 हो जाएगा 90। अब हमें निकालना है डी आई। डी आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीन एज्यूम मीन करते हैं कोई भी नंबर जो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, और यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 11। इसके सामने वाला जो नंबर है 70, हम इसे कर लेते हैं एज्यूम मीन। अब हमें निकालना है डी आई। डी आई निकालने को पड़ता है एक्स आई माइनस ए। पहले वाले नंबर के लिए एक्स आई हमारे पास 50 माइनस ए हमारे पास है 70। तो जब 70 में से 50 माइनस करेंगे बचेगा 20, बड़ा नंबर 70 माइनस में, तो माइनस में आएगा 20।
उसी तरीके से अगला हम देखते हैं xi क्या है। नेक्स्ट xi हमारे पास 60, तो 60 माइनस 70 हो जाएगा 10, बड़ा नंबर 70 माइनस में तो माइनस का आएगा 10। यहाँ पर है 70, अगला xi 70 है, तो 70 में से 70 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जीरो। उसी जीरो का हम यहाँ लिखेंगे। अगला हमारे पास xi है 80, 80 माइनस 70 हो जाएगा 10, तो इसका आंसर हो गया 10। उसके बाद नेक्स्ट xi हमारे पास कितना है 90, तो हम इस जगह पर 90 लिखेंगे। 90 माइनस 70 हो जाएगा 20, तो ये आंसर आ चुका है 20। अब उसी के साथ हमें निकालना है fi और di। fi di के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 23 जा होगा 60, ये नंबर माइनस में है तो माइनस में आएगा। 10 10 जा होता है 100, नंबर माइनस में तो आंसर भी माइनस में। जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो ये हो जाएगा 0, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 8 जा 80, 20 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 60। अब जब दो तरह का नंबर हमारे पास आ रहा है, एक नेगेटिव नंबर दूसरा पॉजिटिव, लेकिन जब सेम रहता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं इस जगह पर। अब हमारे पास है 100 नेगेटिव में और 80 पॉजिटिव में, तो 100 में से 80 माइनस करेंगे बचेगा 20, बड़ा नंबर 100 माइनस में तो माइनस 20। एक काम करते हैं हम fi को प्लस कर लेते हैं। 3 + 10 13, 13 + 11 हो जाएगा 24, 24 + 8 हो जाएगा 32, 32 + 3 हो जाएगा 35। मीन निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है a + सिग्मा fi di अपोन में आएगा सिग्मा fi। तो a की वैल्यू हमने यहाँ पर एज्यूम करी थी 70, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 70 प्लस fi di हमारे पास है माइनस में 20, और यहाँ पर fi जो है वो है 35, तो इस जगह पर लिख देंगे हम 35। 5 से जाएगा ये 4 टाइम में, 5 से 7 टाइम में, तो हमारे पास जो नंबर है 70 माइनस प्लस माइनस माइनस 4/7। एक काम करते हैं हम पहले इस नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट लगाएंगे आ जाएगा 0, 7 5 जा 35, हमारे पास आया 5 पॉइंट लगा है तो 0 7 7 जा जाएगा 49। ये चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। तब हम इसे लिख सकते हैं 70 माइनस 0.57। जब हमारे पास इसे सोल्व करके आ चुका है 0.57, तो हम इसे 70 से माइनस कर लेते हैं। 0 0 यहाँ से एक कैरी दिया जाएगा, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पे 10, 10 में से कैरी देंगे यहाँ 10, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4.9 और यहाँ पर 6, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 69.43, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमें सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने पूरी एक्सरसाइज को सीखा भी होगा, और हम जैसा हमेशा फन की तरीके से करते हैं, करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि ऐसे आने वाले और भी कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में।